Good morning, everyone. This is Jatin Sachdeva, and in this lecture, I'm going to teach you chapter number first of Flamingo, that is the last lesson written by Alphonse Daudet. जी हाँ बच्चों, इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की. I'll tell you about the main characters, the important phrases, important sentences, and what important questions which can be the part of your upcoming board examination. तो थोड़ा सा अल्फोंस टोडे के बारे में पढ़ लेते हैं. अल्फोंस टोडे वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट. गाइज ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे. द लाइफ स्पैन ऑफ हिज वॉज 1840 to 1897. He was born in 1840 and he died in 1897. Got it? So span is not important for you. But before you move on, आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में. ही वॉज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एज वेल. गॉट इट. सो वो चैप्टर के बारे में बताते हैं दैट द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर. कि कब की बात है बच्चों? व्हेन देयर वाज ए वॉर गोइंग ऑन बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया. जब इनके बीच में क्या चल रहा था बच्चों? वॉर चल रहा था. गॉट द पॉइंट. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. जिसमें फ्रांस की हार हुई थी. किसने हराया था उसको? प्रशिया ने हराया था. आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द ऑथर. आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में किसके बारे में पता होना चाहिए? अबाउट द ऑथर. गॉट द पॉइंट. सो यू कैन हैव अ लुक एट इट. चलिए अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इट. कि इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर. दीज आर सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो इसके बीच में आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट इट लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. Got it? I started for late, very late. I कौन है बच्चों यहाँ पे? I है narrator और narrator कौन है? Friends. उससे पहले एक adjective लगा हुआ है that is called little. तो लिटिल फ्रेंड्स जो थे उन्होंने स्कूल के लिए बहुत लेट चलना शुरू किया दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड. और उनको बहुत डर था. ड्रेड. वो बहुत फियर्ड थे. वो डरे हुए थे ऑफ स्कोल्डिंग. स्कोल्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना. गॉट इट. स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. क्योंकि एम हेमल ने, ये एम हेमल कौन थे बच्चों? एम हेमल थे टीचर. उनके टीचर का नाम था एम हेमल. एंड व्हाट डिड ही टीच? ही टॉट फ्रेंच. वो फ्रेंच पढ़ाते थे, लैंग्वेज पढ़ाते थे. उसको डर इस बात का भी था कि एम हेमल ने एक होमवर्क दिया था. एंड व्हाट दैट होमवर्क वाज, एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा. पार्टिसिपल्स बच्चों एक ग्रामर का टॉपिक होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने के लिए उसने कहा था. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था. आई मीन आई हैड नो आइडिया व्हाट पार्टिसिपल्स आर. गॉट इट. तो मुझे डर था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो ही वुड पुट अप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट पार्टिसिपल्स. फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए और इस दिन को स्कूल ना जाके बल्कि आउट ऑफ डोर्स यानी कहीं बाहर जाकर बिताना चाहिए. इट मीन्स he was not at all interested in going to school because his teacher was going to put up a lot of questions on participles and he had no idea about that. It was so warm. कह रहा है जो वेदर था वो वार्म था. सो ब्राइट, बहुत चमकीला वेदर था. द बर्ड्स वर चिरपिंग. जो बर्ड्स थे वो चिर्प कर रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स. गॉट इट. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और सॉ मिल की बैक साइड पे जो प्रुशियन सोल्जर्स थे, या मीन जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो क्या कर रहे थे बच्चों? दे वर ड्रिलिंग. ड्रिलिंग का मतलब होता है दे वर मार्चिंग. वो अपनी एक्सरसाइज वहां पर कर रहे थे. गॉट द पॉइंट. जैसे हमारे में लेफ्ट राइट लेफ्ट आपने देखा होगा, ड्रिलिंग कैसे होती है, प्रैक्टिस कैसे होती है, मार्चिंग कैसे होती है, वो कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स. और ये जो चीज थी ना, ये जो ड्रिलिंग थी, इट वॉज मोर इंटरेस्टेड देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स.
आई मीन फॉर अ मोमेंट मुझे 1 मिनट के लिए लगा दैट आई शुड नॉट गो टू स्कूल, रादर आई शुड स्पेंड माई डे आउट ऑफ डोर्स। बल्कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, आज बंक कर लेना चाहिए, आज मुझे भाग जाना चाहिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट फाइनली आई ओवरकेम माई टेम्पटेशंस। देखिए दो टेम्पटेशंस थी। टेम्पटेशन नंबर 1 वॉज चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, मैं बर्ड्स को चिरपिंग करते हुए सुनना चाहता था। सेकंड क्या थी, प्रूशियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए मैं सुनना चाहता था। गॉट द पॉइंट? ड्रिल करते हुए मैं देखना चाहता था। दो टेम्पटेशंस थी, बट फाइनली आई ओवरकेम। मैंने उनको कंट्रोल किया, मैंने उन पे काबू पाया एंड हरेड ऑफ टू स्कूल। और मैं किसकी तरफ निकल पड़ा बच्चों? स्कूल की तरफ निकल पड़ा। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आप इसमें से क्या क्या सीख सकते हैं? यू कैन लर्न दीज फ्रेजेस, फॉर अ मोमेंट, आउट ऑफ डोर्स। कुछ अच्छे वर्ड्स भी सीख सकते हैं आप, जैसे ड्रिलिंग। दिस इज योर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टेम्पटिंग मीन्स attracting, strength to resist, and hurried off to school. Got it? It is up to you how many words, phrases, sentences you pick from the paragraph. Pick कीजिए अच्छे words को और उनको अपनी language में use कीजिए. Let's move on to second paragraph. Second para की बात करते हैं बच्चों. Second में वो क्या कहता है? When I passed the town hall. When I passed the town hall. जब मैं town hall के पास से निकला, there was a crowd in front of the bulletin board. मैंने क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ह्यूज क्राउड था। बुलेटिन बोर्ड इज ए काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड गाइस, ये एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है। तो वहां पर उस नोटिस बोर्ड के सामने देयर वाज ए ह्यूज क्राउड, बहुत भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब उस बुलेटिन बोर्ड के बारे में क्या बताऊं? पिछले 2 सालों से जितनी बैड न्यूज थी, जितनी गंदी न्यूज थी, सारी कहां से आई थी? बुलेटिन बोर्ड। आई मीन सबसे पहले जब भी न्यूज आती थी, इट वॉज पुट अप, इट वॉज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इट वॉज पुट अप ऑन दैट नोटिस बोर्ड। गॉट इट? चाहे वो लोस्ट बैटल्स की हो, चाहे वो ड्राफ्ट हो जबरदस्ती फोर्सिबली सेना में एंट्री कराना हो, या फिर वो कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स हो, एवरीथिंग वॉज पुट अप ओवर देयर फर्स्ट। सबसे पहले उसको वहां लगाया जाता था, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैं रुका नहीं और मैंने मन ही मन में सोचा कि आज क्या मैटर हो गया, आज क्या बात हो गई, आज कौन सी बैड न्यूज आ गई। गॉट द पॉइंट? तो बच्चों याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। तो आपको लिखना है बैड न्यूज, और बैड न्यूज के साथ साथ आपको क्या करना है बच्चों? इन न्यूज के बारे में लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट और ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, इनके बारे में आपको मेंशन कर देना। गॉट द पॉइंट? पहले पैरा में से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट 2 टेम्पटेशंस वर देयर, कौन कौन सी 2 टेम्पटेशंस थी। तो आपको लिखना चिरपिंग ऑफ बर्ड्स या प्रूशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग। और सेकंड में से क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। गॉट द पॉइंट? चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। आफ्टर दैट लिटिल फ्रेंड्स क्या बोलता है बच्चों? देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। कह रहा मैं बहुत जल्दी, जितनी जल्दी मैं जा सकता था मैं उतनी जल्दी गया। द ब्लैकस्मिथ वॉक्टर, कहता है एक ब्लैकस्मिथ थे जिनका नाम था वॉक्टर, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है बच्चों? लर्नर, जो किसी के अंडर काम करता है, जो नॉविस, जो नो सुखिया होता है, जो सीख रहा होता है काम, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। रीडिंग द बुलेटिन, मैंने देखा कि वो दोनों भी क्या कर रहे हैं? बुलेटिन को पढ़ रहे हैं। कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बच्चे, आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरलाइन इट। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा, वो मुझे देखकर बोले कि बब, ये लैड, लड़के जल्दी मत करो, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। स्कूल पहुंचने में अभी बहुत टाइम बाकी है। किसने बोला बच्चों? ये ब्लैकस्मिथ वॉक्टर ने। गॉट इट? तो इसको, दिस इज डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर है,
तो प्रॉपर नाउन है, आपको पता है ये नाम है किसी का, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, पहले तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ाने को क्या बोलते हैं गाइस? टू मेक फन। गॉट इट? एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। लेकिन समहाउ फटाफट भाग भाग के मैं फाइनली अपने स्कूल, यानी जिसको वो क्या बोल रहा है, एम हेमिल का लिटिल गार्डन, वहां पर मैं पहुंच ही गया। गॉट इट? सो इसमें क्या पूछेगा? हु वाज द ब्लैक स्मिथ, तो आपको बताना द ब्लैक स्मिथ वाज वॉक्टर। उसने क्या बोला, या फिर वो पूछ लेगा ये स्टेटमेंट किसने डिलीवर की, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। गॉट द पॉइंट? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। गॉट इट? यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। कहता है यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत हसल एंड बसल, हसल एंड बसल गाइस एक फ्रेज है, याद रखना, कि बहुत शोर शराबा होता था, बहुत नॉइज होता था, बहुत क्योस होता था, इधर उधर भाग दौड़ बहुत होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको आप गली में भी सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कहता है आवाजें आती थी डेस्क के खुलने की और डेस्क के बंद होने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन वर्ड अच्छा है बच्चों, यूनिसन का मतलब है यूनिटी। बाहर तक आवाजें आती थी जब डेस्क खुलते थे या बंद होते थे। लेसन्स जब यूनिटी में रिपीट होते थे, वेरी लाउड, वो बहुत तेज सुनाई देते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें अपने कानों को बंद करना पड़ता था बिकॉज वी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हम उसको समझना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होता था उसके पास जो रूलर होता था, रूलर जिसको आप स्केल भी बोल सकते हो, जो स्केल होता था वो स्केल से क्या कर रहा होता था, रैपिंग ऑन द टेबल, वो स्केल से टेबल को हिट कर रहा होता था जैसे यूजुअली टीचर्स करते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज जो था ना, आज का जो एनवायरमेंट था, दैट वॉज एब्सोल्युटली ऑन द कंट्री, दैट वॉज एब्सोल्युटली ऑपोजिट। Usually there was a lot of noise, there was a lot of hustle and bustle, there was noise of opening and closing of desk. बहुत आवाजें होती थी, इतना शोर होता था that we had to keep our ears shut with our hands. But आज का जो माहौल था ना, it was absolutely on the contrary. It was absolutely opposite. Got it? I had counted on the commotion. Guys, एक phrasal verb का यूज किया गया, that is count on. और काउंट ऑन का मतलब होता है बच्चों भरोसा करना। तो मैं भरोसा करके गया था कि देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कमोशन, कि स्कूल में बहुत नॉइज होगा। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा बिना नजरों में आए हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन इतनी शांति क्यों थी, उतनी ही शांति जितनी संडे मॉर्निंग को होती है। गॉट द पॉइंट? That day was absolutely silent. I thought there would be a lot of noise, but opposite to me, मेरे से विपरीत क्या हुआ बच्चों? There was no noise. It was as silent as Sunday's morning. Through the window, I saw my classmates. विंडो में से मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स बैठे थे, already in their places. They had already acquired their seats, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. So through the window, सबसे पहले मैंने देखा that my friends had already taken their seats, and on the other hand, Am Hamel had been walking up and down the class, having a terrible iron ruler under his arm. मैंने देखा कि एम हेमल एक बहुत भयानक आयरन रूलर अपने आर्म के नीचे लगाकर क्लास में ऊपर नीचे चल रहे हैं। ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। एम हेमल जो थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, एंड he did not want any child to make any of the excuses. तो उसको पता था आज उसने पिटना है, उसको डर भी बहुत था, तो उसने क्या किया, वो फटाफट स्टिल्दीली वो अंदर जाना चाहता था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबसे पहले अंदर पहुंचना था। गॉट इट? You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप सोच सकते हो कि मैं कितना शर्मा रहा था और मैं कितना डरा हुआ था। कह रहा है I was blushing.
मैं ब्लश भी कर रहा था एंड आई वॉज फ्राइटेंड एज वेल, और मैं डरा भी हुआ था. डरा मैं इसलिए हुआ था बिकॉज आई वॉज लेट एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, बट नथिंग हैपन. लेकिन टू माई एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं हुआ. आई थॉट आई वुड बी बीटन बैडली. I would be beaten like hell by MML for being late and for not learning my rules of participles, but nothing happened. MML saw me, MML ने मुझे देखा and said very kindly, go to your place quickly. MML ने मुझे देखा and without reacting उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, go to your place quickly, फटाफट जल्दी से जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ little friends, we were beginning without you. हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे. आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्पीचलेस, आई हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस. मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे, मैं बिल्कुल स्पीचलेस था, बिकॉज द टीचर हु हैड बीन वेरी स्ट्रिक्ट, जो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, हिज मूड वॉज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू माई एक्सपेक्टेशन. वो बिल्कुल प्यार से बात कर रहे थे, बिल्कुल जेंटली बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बोला कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे. सो गाइस दीज टू स्टेटमेंट्स आर क्रूशियल फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ. पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे किसने कहा वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और क्या इसके अंदर डीप कोनोटेशंस थे, क्या इसके अंदर कोई डीप मीनिंग था, तो आपका आंसर होगा यस. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. गॉट इट. आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा एंड आई सैट डाउन एट माई डेस्क, और फटाफट मैंने अपना डेस्क पकड़ लिया. नोट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा डर पे काबू पाया, आई वॉज स्केयर्ड, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत फ्राइटेंड था. फ्राइटेंड दो रीज़न से था. एक तो मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था, सेकेंड मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स नहीं आते थे. तो यू नो माई कॉन्फिडेंस वॉज लो, आई वॉज फीलिंग लो. लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा डर पे काबू पाया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. मैंने देखा कि मेरे टीचर ने एक ब्यूटिफुल ग्रीन कोट डाल रखा था. ग्रीन कोट के साथ हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने अपनी फ्रिल्ड शर्ट, वो कपड़े डाल रखे थे, वो अनयूजुअल क्लोथ्स डाल रखे थे, जो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं डालते थे, जो वो सिर्फ स्पेशल डेज पे डालते थे. स्पेशल डेज पे, बच्चों याद रखना, वो हम आगे के पैरा में देखते हैं. सो माई टीचर हैड पुट ऑन फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक कलर की उन्होंने कैप डाल रखी थी. इट वॉज अ ग्रीन कोट, ये एक ग्रीन कोट था. शर्ट थी, झालीदार शर्ट थी, दैट इज कॉल्ड फ्रिल्ड शर्ट. और एक ब्लैक सिल्क की क्या डाल रखी थी बच्चों, उन्होंने कैप डाल रखी थी. गॉट इट. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो कपड़े उसके स्पेशल कपड़े थे, वो सिर्फ इंस्पेक्शन डेज पे या प्राइज डेज पर उन कपड़ों को डालता था. सो देयर वाज समथिंग स्पेशल इन दैट डे. उस दिन में कुछ ना कुछ स्पेशल था, क्योंकि माई टीचर वॉज पुटिंग ऑन स्पेशल क्लोथ्स विच इंक्लूडेड ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड अ ब्लैक सिल्क कैप. गॉट इट. तो क्लोथिंग के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से कपड़े उसने डाल रखे थे. तीन याद रखना बच्चों, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. गॉट द पॉइंट बच्चों. बिसाइड्स द होल स्कूल, इसके अलावा द होल स्कूल, जो कंप्लीट स्कूल था, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम. सॉलम होता है बच्चों सीरियस. इट इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. पूरा जो स्कूल था ना, वो बहुत स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था उस दिन. सीरियस लग रहे थे सारे के सारे. एवरी चाइल्ड, everything was looking solemn, everything was serious. But the thing that surprised me most was to see on the big benches that were always empty. लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया गाइस, वो क्या चीज थी? द बिग बेंचेस which always remained vacant, जो हमेशा खाली खाली रहते थे, which were always empty, जो always empty थे, they were occupied by the village people. उन बेंचेस पर कौन बैठे थे उस दिन? विलेज पीपल, यानी विलेजर्स बैठे थे, गांव के लोग बैठे थे. द बिग बेंचेस ऑफ आवर क्लास
which were always empty. The number was fewer of students in our class. नंबर बहुत कम था, बेंचेस यूजुअली खाली रहती थी, लेकिन आज उन बेंचेस पर विलेजर्स बैठे थे, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जैसे बच्चे बैठते हैं, जैसे हम बैठते थे, बिल्कुल, विदाउट मेकिंग द लीस्ट नॉइस. देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास. बच्चों वो क्वाइटली क्लास के अंदर बैठे थे. ओल्ड हाउसर, ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. हाउसर अंकल बैठे थे, उन्होंने 3 कॉर्नर वाली हैट डाल रखी थी. द फॉर्मर मेयर, मेयर भी थे, पोस्ट मास्टर भी थे, एंड सेवरल अदर्स. सेवरल का मतलब होता है बच्चों 2 to 7, एंड देयर वर फ्यू मोर पीपल. इनके अलावा भी बहुत सारे और लोग थे. आई मीन इन शॉर्ट अगर हम बात करें, द बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स. जो गांव वाले थे वो पीछे वाले बेंचेस पर बैठे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी उदास दिखाई दे रहे थे. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. प्राइमर क्या होता है बच्चों? दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट वर्ड. प्राइमर का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी बुक. इंट्रोडक्टरी बुक जो शुरू में होती है, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल सीखते हैं, ABC. वैसे ही उनके हाथ में फ्रेंच का एक प्राइमर था, यानी एक इंट्रोडक्टरी बुक थी. शुरुआत में जो पढ़ी जाती है वो किताब थी. थम्ब्ड एट द एजेस, उन्होंने उसको एजेस से पकड़ रखा था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों पर उस प्राइमर को खोल रखा था. विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका ध्यान कहाँ था बच्चों? पेजेस के ऊपर था. गॉट द पॉइंट? एज यू कैन सी दैट, आपको दिखाई दे रहा होगा पेजेस. देखिए, ही वॉज होल्डिंग द प्राइमर लाइक दिस, ऐसे करके उन्होंने पेज पकड़ रखे थे. एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल में इतना साइलेंस क्यों था. द स्कूल वॉज साइलेंट, ये क्यों था? विलेजर्स क्यों बैठे थे? स्पेशल क्लोथ्स क्यों डाल रखे थे मेरे टीचर्स ने? सो आई वॉन्टेड टू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर. गॉट द पॉइंट बच्चों? आई होप यू आर गेटिंग what I mean to say that. While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कि why is it happening, what is happening, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Guys, before I could understand anything, इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, एम हेमल ने मुझे बताया, एम हेमल ने सबको बताया, सीरियस टोन के अंदर, जेंटल टोन के अंदर, जो मेरे साथ उन्होंने यूज की थी. उन्होंने क्या बोला? माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ. ये जो लेसन होने वाला है, दिस लेसन is going to be the last lesson of mine in this school. The order has come. The order has come from Berlin. एक order आया है बर्लिन से, which is the capital of Germany, to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. एक order आया है कि इन दोनों जगहों के schools में, एल्सेस और लोरेन के स्कूल में अब से क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी बच्चों. अब से यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. गॉट द पॉइंट? द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. जो नया मास्टर है वो कल आएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. ये तुम्हारा लास्ट लेसन है. कौन सी लैंग्वेज का बच्चों? फ्रेंच लैंग्वेज का. दिस इज योर लास्ट लेसन एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी वेरी अटेंटिव. ये सभी अटेंटिवली, सभी ध्यान पूर्वक, सभी ध्यान लगाएं और इस लेसन को ध्यान से सुने. गॉट द पॉइंट बच्चों? सो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि व्हाट डिड एम हेमिल अनाउंस. तो एम हेमिल ने अनाउंस किया था दैट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ माइन इन योर क्लास, बिकॉज एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन. गॉट इट? मैं थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करना चाहूंगा बैकग्राउंड पे, कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. देखिए, इन द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, और वॉर चल रहा है एक तो फ्रांस के बीच में और एक प्रुशिया के बीच में, विच इज नाउ नोन एज जर्मनी. इस प्रुशिया ने क्या किया है? इसने फ्रांस को वॉर में हरा दिया है, और इनकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर एल्सेस एंड लोरेन,
इनको क्या कर लिया बच्चों, एनकरोच कर लिया, इन पे अतिक्रमण कर लिया, इन पे कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद एक ऑर्डर इशू कर दिया गया कि अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसका पार्ट हो गई हैं, जर्मनी का, जर्मनी का पार्ट हो गई है। तो यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर सिर्फ उनकी मदर टंग ही पढ़ाई जाएगी, दैट इज जर्मन। गॉट द पॉइंट। सो इस डिसीजन से क्या हुआ बच्चों, टीचर अपसेट हो गए हैं, टीचर का नाम है एमएमएल, बहुत अपसेट हो गए हैं टीचर, टीचर बहुत अपसेट हो गए हैं। और टीचर आपको देखना, टीचर बोल रहे हैं कि दिस इज द लास्ट लेसन आई एम गोइंग टू डिलीवर, मैं क्या डिलीवर करने वाला हूँ, लास्ट लेसन डिलीवर करने वाला हूँ। गॉट द पॉइंट। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी। तो ये जो वर्ड्स थे ना बच्चों, ये जो वर्ड्स थे, दीज वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप, ये वर्ड्स मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह, जैसे कि थंडर बोल्ट होती है, जैसे कि एक बिजली गिरती है ना और देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस, ऐसे ही मुझे लगा कि कोई बिजली गिर गई। गॉट द पॉइंट बच्चों। तो बच्चों आज इतना ही गो थ्रू कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आपको इतना ही गो थ्रू करना है, कल हम सेकेंड पार्ट में इसके आगे का जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।